हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हर बार कुछ नया। दोस्तों, आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज जेटेट जो है जैक जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो अपना सिलेबस जारी कर दिया गया। और उस हिसाब से आज हम लोग जो हैं देखेंगे लेवल 1 में जो सिलेबस दिया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी समीक्षा करेंगे कि सिलेबस कैसा है ना, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि उसका सिलेबस जो है किस तरीके का दिया गया है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि मेरे जो यहाँ पे होम पे देख आप पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिलेबस जो है, तो सबसे पहले आप देखिए कि सिलेबस जो है लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, लैंग्वेज 1 जो हिंदी है उसके बारे में। इसमें जो है रचनात्मक लेखन के जनसंचार जो है, निबंध जो है, समाचार संपादकीय जनसंचार के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके साथ ही आप यहाँ पे ये देखिए कि फीचर लेखन के आरोह भाग दिया है। आरोह भाग 1 और आरोह भाग 2 जो है उसके बारे में दिया गया है। अभितांत भाग 1, अभितांत भाग 2 इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, व्याकरण में आपको जो नॉर्मल जो व्याकरण में रहता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, अपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और लिंग और निर्णय और कारक के बारे में आपको व्याकरण में पढ़ना है। तो इतना ही सिलेबस जो है आपका इसमें दिया गया है। ठीक है, इतना ही सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। अब आगे देखिए, आगे में क्या है, लैंग्वेज आपका इंग्लिश के बारे में। ठीक है, इंग्लिश के बारे में देखिए, एंशिएंट पैसेज के बारे में दिया, टेंस के बारे में, वॉइस के बारे में, नरेशन, एडम्स एम्पायर्स जो है, सिनोनिम्स के बारे में दिया गया है। तो ये भी जो है सिलेबस छोटा ही है इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका ग्रामर के बारे में डाला गया है, इसलिए बड़ा सिलेबस नहीं है। जिस तरह से हम लोग लेवल 2 यानी 6 to 8 का समीक्षा किए उस हिसाब से इसको अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे में आपको देखिए उर्दू के बारे में अगर बात करते हैं तो ये जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से आपको उर्दू को पढ़ना है। ठीक है, उसके सिलेबस को आपको देख लेना है कि उसके सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है, उसी टॉपिक का आपको पढ़ना है। ठीक है, नंबर 4 में आप देखिए मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। कितना आसानी से एक लाइन में लिख दिया, लेकिन ये उतना ही टफ है। जब आप इसमें घुसेंगे तो इसका जो है सारा सिलेबस, ज़्यादातर सिलेबस आपका टीजीटी का घुस जाएगा। ठीक है, टीजीटी का घुस जाएगा। तो ये सिलेबस भले दिखने में छोटा दिख रहा है लेकिन ये बहुत ही बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में अगर आप जाइएगा तो तब देख पाएंगे कि बाल व्यवहार का अध्ययन के बारे में दिया है, जिसमें जो बच्चे का जो भी अध्ययन है उसके बारे में, इसके बारे में उसको पढ़ना है। ठीक है, बालक के बुद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में। ये जनरली जो है डीएलएड में जो सिलेबस रहता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, विकास की अवस्थाएं दिया, विकास, व्यक्तित्व विकास और समायोजन के बारे में दिया, व्यक्तिगत विभिन्नता और इनका शैक्षिक प्रभाव के बारे में दिया गया, शिक्षा और अधिगम के बारे में दिया गया है। तो इसका सिलेबस उतना टफ नहीं है, बट ठीक है, बड़ा है। छठा की बात कर रहे थे जनरल स्टडीज़ के बारे में, तो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न ये लिखना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसका कोई अंतिम छोर नहीं होता, इनफाइनाइट है। आप कहाँ से पढ़िएगा वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना बड़ा सिलेबस का आपको कैसे ख़त्म करना है। अगर आगे हम लोग जाते हैं कि लैंग्वेज 2 हम लोग जो सिलेक्ट किए तो उसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है उसके बारे में दिया गया है। इसमें जो है इसका सिलेबस जो है अभी इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि आपको इसमें करना क्या है कि आपका इंटरमीडिएट में जो भी आपका सिलेबस है उसी के हिसाब से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगर सारे सिलेबस को अगर समीक्षा किया जाए तो सिलेबस जो है बड़ा है, बट लेवल 2 के हिसाब से सिलेबस काफ़ी छोटा है। ठीक है, काफ़ी छोटा है। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का बनाया गया है। इसमें दिखने को तो छोटा है लेकिन ये काफ़ी ही बड़ा है। ठीक है, बाकी इधर अगर आप देखें तो
लैंग्वेज 1 जो है हिंदी का, और लैंग्वेज 1 हिंदी, ये जो है छोटा है, बड़ा नहीं बोल सकते हैं इसको, बट ये जो है बुक जो है ये आपको बड़ा कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।